नीट की तैयारी में ये आखिरी 10 दिन आपकी रैंक बहुत अच्छा बना सकती है और आपकी रैंक बिगाड़ भी सकती है। अगर आपने स्मार्ट तरीके से बायोलॉजी पर फोकस कर लिया तो आप 350 प्लस स्कोर कर सकते हैं बायोलॉजी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आई एम अभय कुमार गुप्ता फ्रॉम ग्रांड मेडिकल कॉलेज मुंबई, और आज हम बात करने वाले हैं नीट 2025 के आखिरी 10 दिन में बायोलॉजी को कैसे पढ़ें, कैसे रिवाइज करें और हर दिन को ऐसे यूटिलाइज करें ताकि बायो हम लोग का 2 बार कम से कम इतने दिनों में कंप्लीट हो जाए। तो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि कैसे बायो को अप्रोच करना है। पहले बात करते हैं माइंडसेट की। अब नया कुछ भी नहीं पढ़ना है आप लोगों को, केवल रिवाइज करना है। जो पढ़ लिए हैं उसी को बार बार दोहराना है। अभी आपका लक्ष्य होना चाहिए एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ने का। हर एक लाइन आपको अच्छा से पढ़ना है क्योंकि बायो के लिए एनसीईआरटी ही गॉड है। टेंशन मत लो, अब मेहनत नहीं समझदारी से काम लेना है। अभी इन 10 दिनों में गलतियां आपको सुधारनी है, दोहरानी नहीं। नीट बायोलॉजी में लगभग 90 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 360 मार्क्स। मतलब इसका ये है कि नीट पेपर का 50% वेटेज केवल बायो रखता है। यानी अगर आप सिर्फ बायो में 350 प्लस स्कोर कर पाते हैं आउट ऑफ 360 में, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ज्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा। उसमें 150 और 150 भी आएगा तो आप नीट में सिलेक्शन ले सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिसका 350 प्लस नहीं आया उसका सिलेक्शन नहीं होगा। किसी किसी का 330 भी आएगा, लेकिन वो बायो और केमिस्ट्री में अच्छा करेंगे तो जरूर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। इधर कम आया तो उधर आपको बढ़ाना पड़ेगा, इधर ज्यादा आया तो उधर थोड़ा कम भी आएगा तो चलेगा। मतलब बात यह है कि मैनेज करके चलना पड़ेगा ताकि आपका 650 प्लस नंबर आए। और बायोलॉजी में सबसे अच्छी बात यह है कि केवल 2 एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, उसी में से 90 का 90 क्वेश्चन आजकल आ रहा है। पिछला 3-4 साल का हम लोग देखें तो एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा रहा। यानी आप 2 बुक पढ़ के 360 भी ला सकते हैं। तो बायोलॉजी को लाइन बाय लाइन पढ़िए, पूरा फुल एनसीईआरटी पे फोकस रखना है क्योंकि बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी एक अल्टीमेट वेपन है। तो आपको एनसीईआरटी को इग्नोर करना ही नहीं है। चलो अब बात करते हैं 10 दिन की स्ट्रेटेजी की कि कैसे हम लोग इस 10 दिन में अप्रोच करना है बायोलॉजी के लिए। अभी मैं जो ये स्ट्रेटेजी बताने जा रहा वो मैं खुद भी अपने प्रिपरेशन के दौरान अप्लाई किया था। मैं अभी जो भी आपको बताऊंगा वो सब मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान किया था। मैं लास्ट दिन में ऐसा क्या किया था कि मेरे नीट में 355 आए थे बायोलॉजी में। तो अभी से जो आपको मैं बताऊंगा वो सब मैंने अप्लाई किया और आप भी अप्लाई करें जरूर। आपका भी 350 प्लस आएगा बायोलॉजी में। हर दिन आपको बायोलॉजी के 2 चैप्टर बोटनी के और 2 चैप्टर जूलॉजी के करने हैं। इसका मतलब टोटल 4 चैप्टर एक दिन में। तो आप लोग अगर ऐसे करते हैं तो 6 to 7 डे में आपको बायो कंप्लीट हो जाएगा एक बार। उसके बाद तो कम से कम एक दिन में एक पूरा 2-2, 3-3 यूनिट करना है फास्ट रिवीजन के साथ। केवल एनसीईआरटी ही पढ़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करो क्योंकि नीट के 2 दिन पहले केवल अंडरलाइन वाला पॉइंट पढ़ सको, क्योंकि उस समय इतना समय नहीं रहेगा कि आप पूरा पूरा बुक उठाएंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको अंडरलाइन जरूर करें। जब भी ये आप 4 चैप्टर पढ़ लेते हैं उसके बाद क्या कीजिए, पीआईक्यू उठाइए, उन चारों चैप्टर का पूरा पीआईक्यू बना लेना है लगभग लास्ट 10 ईयर का। और आप ये भी कर सकते हैं कि हर दिन एक 90 क्वेश्चन का फुल बायोलॉजी टेस्ट भी दीजिए, टाइम स्लॉट लगा के 40 to 45 मिनट्स का टाइम बाउंड रखिए और हर दिन 90 क्वेश्चन जरूर कीजिए। और जो भी उसमें क्वेश्चन गलत होता है उसको मार्क कीजिए और जाके देखिए कि आपका क्यों गलती हुआ। आपका कंसेप्ट नहीं आ रहा था, कि आपको याद नहीं आ रहा था, या आप जल्दीबाजी में गलती किए। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कैसे गलत कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत कोई क्वेश्चन गलत कर देता है, बाद में पता चलता है कि अरे ये तो हमको आता है, इजी था, फिर भी मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती कर दिया। ये गलती आपको किसी को नहीं करना है। जो भी आप गलत कर रहे हैं उसको एक रजिस्टर बनाइए, ठीक है, उसमें अपने गलतियों के लिखिए ताकि नीट के एक दिन पहले उस रजिस्टर को भी पढ़ सकें। क्योंकि एक बार जो गलत होता है वो बार बार गलत होगा। एनालिसिस कीजिए और उसको बार बार पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और अगले बार वो क्वेश्चन आया सेम तो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो नीट के पहले आप जितना गलती करना है कर लीजिए और उसको सुधार लीजिए। नीट के दिन आपको एक भी गलती नहीं करना है ताकि आपका 350 प्लस नंबर आ सके बायो में। दोनों बायोलॉजी के बुक 11th के एनसीईआरटी 12th के एनसीईआरटी का जो भी हाईलाइटेड पार्ट आप किए होंगे नीट के 2 दिन पहले जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आप हाईलाइटेड पार्ट जो किए होंगे वो तो इंपॉर्टेंट होगा ही और वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो 2 दिन पहले उस हाईलाइटेड पार्ट को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कई ऐसे चैप्टर है जिसमें टेबल है, डायग्राम है। आजकल नीट में टेबल से भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे बायोमोलिक्यूल से टेबल से क्वेश्चन आता है, बहुत बार डायग्राम से भी क्वेश्चन आता है। तो इस सब का भी ध्यान रखें, आपको इनको भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम से कम नहीं 10 ईयर का बना पाए तो कम से कम 5 ईयर का तो जरूर बनाइएगा और उसका हर एक क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए। एक तो मैं आपको बताया कि 45 मिनट से लेकर बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन बनाइए, लेकिन फिर भी और जिस दिन मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं उस दिन जैसे 2 से 5 में एक मॉक टेस्ट दिया कीजिए, उसमें भी 90 क्वेश्चन आपका आएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका रोज 180 क्वेश्चन आप बायो का बना रहे हैं। डायग्राम भी मत छोड़ो, क्योंकि प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम से भी डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं। तो डायग्राम भी आपको करके अच्छे से जाना है। कुछ कुछ चैप्टर में एनसीईआरटी में बॉक्स भी बना के दे रहा होगा, ब्लू लाइन भी दे रहा होगा,
वो सब भी आपको देखना है, क्योंकि वहां से ट्रिकी क्वेश्चन भी बनते हैं। और अभी हम ये बोलेंगे कि असर्शन रीजन पे भी ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि असर्शन रीजन का भी आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है। और जब भी आप बायोलॉजी 6 7 7 दिन में पूरा पढ़ रहे हैं, उसमें क्या कीजिए कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि आप नीट के एक दिन पहले उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ के बहुत अच्छा कर पाए, क्योंकि एक दिन पहले तो आप पूरा बायोलॉजी का बुक तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स भी एक बनाइए, ताकि एक पेज में पूरा चैप्टर आ जाए। ऐसा शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। अगर एक पेज में एक पूरा चैप्टर का आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, तो क्या होगा कि नीट के एक दिन पहले 3 या 4 घंटा में पूरा बायोलॉजी आप रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, ये बात सही है, किसी ने सच ही कहा है कि जो आज दर्द सह लेता है वो कल सफलता का जश्न मनाता है। इन 10 दिनों में खुद से वादा करो, बायोलॉजी में कोई कसर नहीं छोड़ोगे। ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए, ना कोई सोशल मीडिया यूज करना है, ना कोई ऐसे डाउट्स में फंसना है जिससे पूरा दिन आपका निकल जाए, क्योंकि ये टाइम बहुत कीमती है। अब बस रोज खुद से एक ही सवाल पूछो कि क्या मैंने आज पूरा बायोलॉजी का टारगेट पूरा किया कि नहीं। जितना मैंने टारगेट रखा था कि आज करना है, वो मैंने किया कि नहीं। खुद से रोज ये सवाल पूछना है अपने आप को। अगर अंदर से हाँ निकलती है तो मंजिल दूर नहीं है। 2025 इस बार आप क्रैक कर रहे हैं बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। और लास्ट में आप लोग से यही कहेंगे कि निगेटिव पीपल से दूर रहिए अभी के लिए। जब भी मन न लगे तो घर पे फोन कीजिए, अपने मम्मी पापा से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए। फिर अगर अच्छा फील हो तो फिर पढ़ने बैठ जाइए और अच्छे तरीके से पढ़िए। जितना जान झोंकना है झोंक दीजिए। इन 10 दिनों में आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। सबसे कट ऑफ हो जाइए, बस अपने पढ़ाई पे ही फोकस कीजिए। बाकी लाइट खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिएगा तो हाइड्रेटेड रहिएगा, ब्रेन काम भी अच्छा से करेगा। तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपको चैप्टर वाइज रिवीजन या शॉर्ट नोट्स चाहिए होगा तो कमेंट करना नहीं भूलना। ऑल द बेस्ट। आपको हमेशा ये दिमाग में लेकर चलना है कि 350 प्लस सिर्फ सपना नहीं, हकीकत में भी लाना है। हकीकत इसको बनाना है। बस आखिरी के 10 दिन जान लगा दो। जितना मेहनत कर पाओ करो। थैंक यू।